हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भुजाओं के समूह दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए वही समकोण त्रिभुज बना सकेंगे जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये भुजाओं का समूह दिया गया है। अब इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, देखिए 6.5, ये बड़ी भुजा है तो हम पहले इसका वर्ग निकालेंगे। तो देखिए 6.5 का वर्ग, तो इसका मतलब 6.5 को हम 2 बार गुणा करेंगे। वर्ग किसी संख्या का ऐसे ही निकलता है, हम उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो 6.5 को 2 बार गुणा करेंगे। तो अब इन्हें गुणा करेंगे। देखिए दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 5 पंजे 25, 5 हासिल आई 2, 5 छिके 30, 30 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 32। फिर 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 0 हासिल आई 3, 6 छिके 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 39 आएगा। अब इन्हें जोड़ लेंगे, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 2, 3 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और 1 में 3 जोड़े कितना आया 4। तो क्या आया 4225। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव है, तो यहाँ पीछे से दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, तो क्या आया 42.25। दशमलव 5 का वर्ग क्या आया है 42.25। तो ये तो हमने बड़ी भुजा का वर्ग निकाल दिया। अब बाकी की दो भुजाएं कौन सी है, 2.5 और 6। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। अब तो सबसे पहले अब 2.5 का वर्ग निकालेंगे। तो इसका मतलब 2.5 को 2 बार गुणा करेंगे। तो अब देखिए इन्हें गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा क्या आया 12। फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 0 हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 5 2 में 0 जोड़ा 2, 1 और 5 6, क्या आया 625। अब देखिए यहाँ 2 दशमलव है, 1 और 2, तो यहाँ पीछे से मतलब दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। 2 दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो क्या आया 6.25। तो 2.5 का वर्ग क्या है 6.25। फिर जमा, अब 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 6 छिके 36। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए 6.25 में 36 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमने लिख लिया 6.25। अब जो ये 36 है इसे हम यहाँ लिखेंगे, ये हमने 36 लिखा। अब इसे जोड़ लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के आप चाहे तो यहाँ 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद आप कितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो मैंने ये लगा दिया। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 5 2 दशमलव 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 3 और 1 4, क्या आ रहा है 42.25। तो देखिए ये भी 42.25 है और ये भी 42.25। मतलब यहाँ पर 6.5 का वर्ग बराबर है 2.5 का वर्ग जमा 6 का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसीलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा था कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए, कि अगर ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं तो ये भी बताना है कि समकोण कहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। तो देखिए हमें पता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो ये बड़ी भुजा है इसके सामने का कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर बड़ी भुजा कौन सी है 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो और भुजा 6.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण क्या होगा समकोण होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर अब ये 3 भुजाएं दी गई हैं, इसमें भी सबसे पहले हम बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए बड़ी भुजा कौन सी है 5, तो 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 5 क्या आएगा 25, 5 पंजे 25। तो 5 का वर्ग क्या आ रहा है 25। अब बाकी की दो भुजाएं कौन सी हैं 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तो 2 का वर्ग जमा
2 का वर्ग, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तब देखिए 2 का वर्ग क्या होगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, फिर जमा 2 का वर्ग, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तब देखिए यहाँ पर जो बड़ी भुजा 5 है उसका वर्ग तो 25 आ रहा है और बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का योग 8 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ 5 का वर्ग मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो इसीलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है। तो जब ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रही है तो इसमें 90 डिग्री का कोण तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें हमें ये 3 भुजाएं दी गई हैं। तो अब सबसे पहले बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 2.5। तो हम पहले इसका वर्ग निकालेंगे। तो 2.5 का वर्ग निकालना है तो 2.5 को 2 बार गुणा करेंगे। तो अब देखिए इन्हें गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ा क्या आया 12, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 0 हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5, अब इन्हें जोड़ लेंगे 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 1 और 5 6, क्या आया 625। अब देखिए यहाँ 2 दशमलव है, 1 और 2, तो यहाँ पीछे से मतलब दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। 2 दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या आया 6.25। तो 2.5 का वर्ग क्या है, 6.25। अब बाकी की दो भुजाएं कौन सी है, 1.5 और 2। अब इन दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तो 1.5 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, तो 1.5 का वर्ग मतलब 1.5 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 1.5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 हासिल आई 2, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ा 7, फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो अब इन्हें जोड़ लेंगे 5, 7 में 5 जोड़ा 12, हासिल आया 1, 1 और 1 2, कितना आया 225 आया। अब देखिए यहाँ 2 दशमलव है तो यहाँ दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 2 अंक है तो यहाँ दशमलव लगा दी। तो 1.5 का वर्ग क्या आया है, 2.25, फिर जमा, अब 2 का वर्ग क्या होगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो अब 2.25 में 4 जोड़ना, तो ये देखिए 2.25 लिख दिया। अब ये 4 देखिए दशमलव के इस तरफ लिखा हमने 4, फिर अब देखिए दशमलव के बाद हम जितना मर्जी जीरो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 अंक हैं तो मैंने यहाँ 2 जीरो लगा दी। ठीक है, इसका मतलब है तो 4 ही ना, ये अभी इन्हें जोड़ लेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, फिर दशमलव 2 में 4 जोड़ा क्या आया 6, तो 6.25। तो देखिए 2.5 का वर्ग क्या है 6.25 और बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का योग भी क्या है 6.25, यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो यहाँ 2.5 का वर्ग बराबर है 1.5 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, तो इसीलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बना रही है तो इनमें 90 डिग्री का कोण भी होगा, मतलब एक समकोण होगा, और वो कहाँ बनेगा, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, मतलब बड़ी भुजा का जो सामने का कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। अब यहाँ बड़ी भुजा कौन सी है 2.5, तो 2.5 का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो और भुजा 2.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण समकोण होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।